वंस व्हाट हैपेंड, एक बार क्या हुआ कि जो राजा था उसने देखा कि यार मजनू, तब ही इज बीटन बाय अ लॉट ऑफ पीपल, a lot of people throw stone on him, so why is he doing that? तो पता चला कि there is a girl named Leila and is mad after that girl. तो राजा को लगा भाई she must be very beautiful, that's why he is this much mad. So Raja made a plan. He wanted to see that girl. He asked his soldiers, okay, accompany me, let's go to Leila's house. तो लैला के घर चले गए सर। अब जब राजा उसके घर के सामने गया तो उसने क्या देखा, एक बहुत साधारण, अ वेरी सिंपल गर्ल, नॉट फेयर, बहुत रंग भी बहुत साफ नहीं है, नॉट ब्यूटीफुल एट ऑल, फेयरली ब्यूटीफुल, ना ज्यादा ना कम, ठीक ठाक। तो ही स्माइल्ड अ बिट but taken aback. He felt after this girl, इस लड़की के पीछे he is being beaten, पीटा जा रहा है उसको। My God, उससे रहा नहीं गया, बोले इस लड़की के लिए पत्थर खा रहा है यार। उसने कहा कि मजनू को मेरे दरबार में बुलाया जाए शाम को। सो उस राज्य की सुंदर सुंदर लड़कियों को उसने बुलाया और मजनू को बुला लिया। कहता है मजनू देख भाई, मैंने लैला को देखा बट शी इज नॉट ब्यूटीफुल, और यार तू मुझे देख तरस आता तेरे पे, ये लड़कियां हैं, बता इनमें से किससे तुझे शादी करनी है? विच गर्ल, यहां विच आएगा, हु नहीं आएगा। विच गर्ल डू यू वॉन्ट टू मैरी, आप किस लड़के से शादी करना चाहते हैं? सर यहां पर उसने एक लाइन बोली, यहां पर उसने एक लाइन बोली, उसने कहा कि लैला कितनी सुंदर है ये आप मेरी आंखों से देख के देखो। कहने के लिए इसमें जो समझदार लोग हैं वो उसमें समझेंगे और ना समझदार लोग इसमें कुछ भी नहीं समझेंगे। कहता है लैला कितनी सुंदर है मेरी आंखों से देख के देखो। हमेशा जब आप किसी भी चीज को समझना चाहें तो उसके एक्सपर्ट्स जो हैं, आप उनकी आंखों से उन चीजों को देखो, आपको उसकी वास्तविकता पता चलेगी। अगर आपको किसी भी चीज को बहुत बहुत गहराई से अगर फील करना है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर जो हर विषय पे बहुत डीप स्टडी करके बैठे। आप उनके जैसा आईक्यू बना के देखो, आपको लगेगा कि यार सच में ये चीज ऐसे है। हम यही तो करते हैं सर, हम मतलब मैं नहीं, हम सब टीचर्स हम यही तो करते हैं कि सालों में जितना भी हमने सीखा होता है, हम सोचते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे जो हैं ये हमसे भी ज्यादा आगे जाएं और हमारे तरीके से इसको देखना शुरू कर दें, और इनके मन से निकलना चाहिए फ्रॉम विद इन, देयर मस्ट बी द फीलिंग, इट्स नथिंग, इट्स वेरी इजी, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान है, मजेदार सब्जेक्ट है, इट्स इंटरेस्टिंग। कि फीलिंग हम आप लोगों के अंदर डेवलप करना चाहते हैं, इसलिए दिन रात में लगा भी रहता हूं, मेहनत करता रहता हूं, बोलता रहता हूं बेटे चलो शाबाश करेंगे। क्यों, क्या मतलब है? एडमिशन तो लेना होता तो मैं कब का लेके बैठा एडमिशन, वो तो कर लिया तुमने, एडमिशन का टेंशन नहीं है। नाउ आई एम नॉट आफ्टर यू एडमिशन, और आई वॉज नॉट आफ्टर यू एडमिशन एट द टाइम टू। वट आई एम एक्चुअली आफ्टर, आई वॉन्ट यू पीपल टू बी बेटर देन आई। मैं आपको अपने से भी बेहतर चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे से बहुत आगे जाओ। मैंने 17 साल लगाए, मेरे 17 साल का अनुभव भी लो और अपने जीवन का अनुभव भी जोड़ के मेरे से प्लस हो जाओ, क्योंकि एक टीचर का मान सम्मान तब बढ़ता है जब उसके स्टूडेंट्स उससे भी आगे निकलते हैं एंड दे प्रूव हिम। और आई एम नॉट मेड आफ्टर योर appreciation that I want you people to admire me a lot, go out, just say yaar Pradeep sir is mind blowing and this and that. No, that I don't want. What I really want, I want you people to be very comfortable in your life. I want that level that you must say that yes, I have gained something in my life. I can prove my parents, I can prove everyone. Yes, I worked and I gained. That feeling I really want in you people. That's my core feeling towards you. So I have been doing that, sir, for a long time. Today it's going to be 75th class. But as I was teaching in the first class, it was my demo class, the first class. I gave my 100%. Today itself, I'm giving my 100%. When it will be 120th, when 25th, and when it will be the 130th class,
So I'll be the same person. I'll be speaking like this. I won't look after the gathering. I won't see that there are 100 students sitting or there are 20 students sitting, there are 30 students sitting. What I'll be thinking of that today I have a concept, I have a motive to be in the classroom, and I want my students to master this topic. That would be my core feeling that I really want. So that's the real purpose of a trainer. That's the real purpose. The trainer, the real trainer, he doesn't think of anything. What he thinks of, the betterment of his pupil. So that really I want. So for that, guys, you'll have to just feel it. See, whatever I'm teaching, it's okay, but there must be the interest within you. Whenever you go anywhere and you get to see something written, so there should be the spirit from here. Okay, what is that? How it has been written? Why it has been written? I really want to understand it. What does it mean? Means these many questions must hover your mind. You must be haunted by these things. So that is the point. That is the thing I really want from you people. You know, every person has a dream. Even your parents have dream towards you. I have too. So what is my dream? I want my students like this, that they must not say, English is my big problem. So English should not be your Achilles heel. What should be? English is my strength. So if I'm successful at that level, I will definitely consider myself to be the successful. Because everybody wants to be successful. So this is not the success that I'm earning a lot of money. This is not the success that I have so many students. No, I don't feel that that's the success at all. What I really consider success, that my students, they feel comfortable here. They feel that we are in the family. If a girl comes here, if a boy comes here and they sit here, they feel that, okay, I'm in my family, I'm sitting in my family. So that's very big achievement for me. Because making my students comfortable means making them learn. If somebody is not comfortable, he or she will not ask any question. That's the truth. वो क्यों नहीं पूछेंगे सर? क्यों पूछेंगे? वो comfortable ही नहीं है. But if she or he, they are sitting in the classroom and they are quite comfortable, they will ask. They will not hesitate at all. So that's the first success of a teacher. Here I feel comfortable because you people really feel comfortable after being in the classroom. My second achievement, which is going to be that you people when come here, when you learn everything, every concept, you master that. That is my second achievement. Okay, my students, they have learnt it thoroughly. My third achievement, sir, when you go home and you do these things, you teach the people, you tell them, you help them. Okay, this is the concept like that. It should be like that. No, you are mistaken. You are just taking it otherwise. It should be like this. So that's my third achievement. My fourth and the last achievement, when you become laborious, industrious, you just work hard, you just give your 100%. You feel great in the classroom and you are giving your 100%. That's my last achievement. Because if I am able to make you like this, that I am to give my 100% means you are going to learn a lot. Because I have already told you guys that I cannot teach you anything. I can help you learn everything. I can help you learn everything, but I cannot teach you anything. Who can? Nobody, sir. Nobody. It's you who can learn. Because I have just studied, or I have felt throughout my life that if you are successful, it's because of you. If you have a great failure in your life, it's because of you. No one is responsible, guys. No one. Not a single person. If the background of a family gives someone the success, so every good family must have genius. If the background of a family brings success to the children, means there are thousands of good families. Their children must be up here. They must have good jobs. They must have good reputation. But you must have seen they are addicted to drugs. They are not successful. They are quite burdened on the parents. So it doesn't mean that your family is really good or not. What actually matters, how good you are.
If the family brings success, then APJ Abdul Kalam would not have been successful at all. The person didn't have anything. Nothing he had. Eklavya would not have become the great archer. He would not have been. But he became. Why? Because he gave his 100%. He gave his 100%. So that is real, my soft, my core, my genuine feeling from within that I want you people. Really, I don't consider you my students. I really consider you my family. मैं में से एक भी व्यक्ति को अपना स्टूडेंट नहीं मानता सर. I really consider you my family. That's why my feeling has not changed at all towards you people. आपने कभी मेरे व्यवहार में अपने प्रति बदलाव नहीं देखा होगा. जैसा जब आप आए थे, चाहे बच्चा कितना भी पुराना है, आप फी दे के बैठे, नहीं दे के बैठे, डजंट मैटर टू मी, बट यू आर सिटिंग, यू आर लर्निंग, दैट मैटर्स टू मी. ये मेरी एक फीलिंग है. और कई बार जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरा मन होता है कि यार प्लीज़ मैं अपने दिल की एक बात तो आप लोगों को कहूँ. फ्रॉम हियर आई मस्ट से कि भाई मेहनत करेंगे यार, जान लगाओ, दम लगाओ भाई, मेहनत करके जो मिले ना मिले पर एक नॉलेज मिलनी चाहिए. हमें लगना चाहिए, गर्व हो कि यार हमने कुछ महीने वहाँ पर बिताए थे और हम बहुत कुछ सीख के आए यार. आज हम बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, आज हम बड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, है ना. तो इस पे आप जरूर काम कीजिए. हम सब कर सकते हैं यार, सब. कोई मेरा 12वीं क्लास में लेवल देख लेता ना इंग्लिश में, कहता ये आदमी इंग्लिश पढ़ाएगा. वो यार मेरे को इज़ेमार नहीं पता था यार, कुछ भी नहीं आता था मुझे, कुछ भी यार, एक रत्ती भर मुझे नॉलेज नहीं थी भाई. एक सिंगल सेंटेंस मेरे को बनाना नहीं आता था यार. सर मैं ये आदमी किताब लिख के बैठा, बताओ. तो कोई भी कर सकता है यार. वो मन से साफ होना चाहिए, उसमें मन में प्योरिटी होनी चाहिए, उसके मन में कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए, जो मुझे लगता है ना. आपका टाइम तो लिया मैंने 10-12 मिनट, पर मेरा मन का जो मैसेज था मैं आपको देना चाह रहा था, मैंने दिया. राइट.